हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम इतना डीप कंसेप्ट के साथ सीखेंगे कि आज के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम जो आप निकालेंगे तो उसको पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीख लेते हैं। जैसा कि नाम में देखिए क्या लिखा है ना, पहले हम लोग समझ लेते हैं एचसीएफ को। ठीक है, जैसा आपको पता है कि एचसीएफ जो है ना, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापरिवर्तक, यानी इसको हिंदी में हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मोसो। हिंदी में इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मोसो, यानी एचसीएफ। ठीक है, तो अब इंग्लिश वाला जो लिखा हुआ है एचसीएफ, इसके पहले फुल फॉर्म को हम लोग जान लेते हैं। तो एच जो है ना, H से हो जाता है हाईएस्ट, माने अधिक से अधिक, हाईएस्ट क्या हो जाता है, हाईएस्ट। C से हो जाता है कॉमन, C से क्या हो जाएगा, कॉमन। और F से क्या हो जाएगा, फैक्टर, फैक्टर। ठीक है, पहली बात तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापरिवर्तक के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में शॉर्ट में लॉ और सौ लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखा जाता है, लॉ और सौ। तो जो एलसीएम आपका होगा, इस एलसीएम का फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम से क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, ये तो हो गया इनका फुल फॉर्म एचसीएफ का और एलसीएम का। ठीक है, इन फुल फॉर्म से ना हम लोग एचसीएफ को समझेंगे फाइंड आउट करना, और इस फुल फॉर्म के हिसाब से हम लोग समझेंगे एचसीएफ को फाइंड आउट करना, जैसा इसका फुल फॉर्म का डिफिनेशन बताया जाता है उसके हिसाब से। तो हम लोग समझ लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड आया फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, पहले फैक्टर को समझते हैं। तो फैक्टर कोई नंबर को लेके हम लोग फैक्टर को निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एक नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 12। एक नंबर क्या लेते हैं, 12, और 12 का आपको निकालना हो फैक्टर। 12 का क्या निकालना हो, फैक्टर निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं फैक्टर से। तो यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, क्या है, फैक्टर है। ठीक है, किसका फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसा नंबर बताना है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। डिवाइड का मतलब भाग करने पर ये पूरा पूरा कट जाए, तो वो नंबर मिलेगा आपका 1। 1 के पहाड़ा में 12 आएगा, या 1 से 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। इसी प्रकार 2 ऐसा नंबर है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसके अलावा 3 ऐसा नंबर है जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी 3 से भागा ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसके अलावा 4 आएगा, इसके अलावा 6 और इसके अलावा 12। तो ये जितना भी नंबर लिखा गया है ना, ये 12 का फैक्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, 12 का फैक्टर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल का। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि लॉस है, लॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ एक वर्ड आया मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है ना, गुणज, मतलब गुना, आपको गुना करना है। तो हम लोग अगर यहाँ पर 12 का निकाल लें मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, तो हम लोग अगर 12 का मल्टीपल लिखें तो मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा होता है एक तरह से। तो 12 का आपका पहाड़ा लिखना है। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक 48, 12 पचे 60। ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप 12 का मल्टीपल करते रहिए। मल्टीपल का मतलब क्या है, 12 को एक बार 1 से गुना करना, एक बार 2 से करना, एक बार 3 से, एक बार 4 से, ये मल्टीपल हो गया। और ये 12 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो दो बातें, जो फैक्टर और मल्टीपल है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो उस नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, यानी कट जाए। तो 1 से ये कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी, 12 से भी। 12 के अलावा आप कुछ भी लिख लीजिए, उससे ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा। ठीक।
ठीक है। और जो फैक्टर होता है ना, वो दिया गया नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जो नंबर दिया है इससे हमेशा छोटा या उसके बराबर तक ही होगा। लेकिन जो मल्टीपल होता है वो एक तरह का गुना है। जो पहाड़ा हम लोग सीखे हैं वो गुना होता है। बड़का पहाड़ा आप लिख दीजिए तो ये कभी समाप्त नहीं होगा, 120 के बाद आगे बढ़ते रहेगा, 132 आएगा, है ना। तो ये चलते रहेगा, इसी को बोलते हैं मल्टीपल, जिसको गुणज भी कहा जाता है। तो ये दो बात अलग अलग है, फैक्टर और मल्टीपल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो परिभाषा लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर 12 लिए थे, इसका हम लोग क्या निकाल दिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन नहीं, ये निकाल दिए इसका हम लोग फैक्टर। एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग 18, और 18 का लिखते हैं हम लोग फैक्टर। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, एक के से ये पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। इसके अलावा 2, 3, 4 से डिवाइड ये नहीं होता है, 5 से नहीं, 6 से होगा, 9 से होगा और 18 से होगा। एक नंबर हम लोग 18 लिए और 18 का फैक्टर लिखे। अब इसी तरह 18 का आप मल्टीपल इधर लिख लीजिए। तो 18 का मल्टीपल जब हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या होगा, 18 का पहाड़ा आपको लिखना है, 18 18, 18 दूनी 36, 54, ठीक है, 18 चरे 72। ये इसी तरह इन्फिनिटी टर्म तक जाएगा, समाप्त नहीं होगा। ये हम लोग क्या लिखे, मल्टीपल, और ये क्या लिखे हम लोग, फैक्टर, ठीक है। दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं चीज़ों को, एक फैक्टर के तरीका से, एक मल्टीपल के तरीका से। अब आपको अगर निकालना हो एचसीएफ, तो एचसीएफ में पहले लिखा है हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है, जो अधिक से अधिक, हाईएस्ट का मतलब सबसे मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो अगर इन दोनों नंबर को यानी 12 और 18 का आपका एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन खोजना है फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये पूरा टर्म फैक्टर कहलाता है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर ऐसा लेना है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो 12 के गुणज में यानी गुणनखंड में हो, फैक्टर में हो, 18 के फैक्टर में हो, उसका हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 जो है ये तो कॉमन है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी इससे बड़ा ऐसा कोई टर्म है जो कॉमन है, तो वो दिख रहा है 2। अब हम लोग खोजेंगे 2 से भी बड़ा कोई टर्म है जो दोनों में दिखे, तो वो दिख रहा है हमको 3 और 3, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा मैक्सिमम टर्म है जो दोनों में दिखे, तो वो दिख रहा है 6 और 6। 6 के अलावा आगे ये समाप्त तो 12 तक हो जाएगा, ये 18 है तो इसका फैक्टर 18 तक समाप्त हो जाएगा, ये आगे और नहीं जाने वाला है। तो हमको दिख रहा है मैक्सिमम जो 12 के फैक्टर में भी है और 18 के फैक्टर में भी है, वो हाईएस्ट, हाईएस्ट में क्या, अधिक से अधिक, वो नंबर हमको क्या दिख रहा है, 6 और इसका 6। ये ऐसा दो नंबर दोनों में दिख रहा है जो मैक्सिमम और हाईएस्ट कॉमन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन तो ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, इससे भी बड़ा कोई नंबर है। इसीलिए डिफिनेशन में लिखा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर का जो हाईएस्ट कॉमन यानी सबसे बड़ा वाला जो नंबर आएगा वो एचसीएफ कहलाएगा। ये हम लोग का फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालने का सबसे बेसिक और ईजी तरीका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएफ इन दोनों का यानी 12 का और 18 का, ठीक है, 12 और 18 का जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। तो आप फैक्टर लिख के किसी भी 2 या 3 या 4 कितना भी नंबर हो ना, उसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एलसीएम में यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल में। हम लोग डिफिनेशन या इसके फुल फॉर्म के अनुसार ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म लिखा है, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा संख्या, मतलब सबसे छोटा कॉमन आपको मल्टीपल खोजना है। मल्टीपल का मतलब जो इसके गुना में आएगा, तो सबसे छोटा। तो हम लोग ढूंढते हैं, 12 यहाँ है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, तो ये हो नहीं पाएगा, सबसे छोटा से देखना है। यहाँ पर 24 है, यहाँ 24 कहीं नहीं है, ये 36 है, ये 36 है, तो हमको ये 36 मिल गया जो सबसे पहले आया कॉमन। जो सबसे पहले का मतलब सबसे छोटा नंबर, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे छोटा होगा और दोनों में कॉमन होना चाहिए। इसीलिए लिस्ट का मतलब ही होता है कम या छोटा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या है, 36 है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36। तो हम लोग इस प्रकार इसके फुल फॉर्म के अनुसार हम लोग मल्टीपल करके लॉसो निकाल सकते हैं। तो हम लोग का अगर एलसीएम पूछे 12 का और 18 का, तो आंसर क्या आएगा, 36, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक डिफिनेशन और इसके फुल फॉर्म के अनुसार हम लोग निकाले एचसीएफ और एलसीएम। इसके फुल फॉर्म के अनुसार यानी प्रॉपर तरीका से इसके डिफिनेशन के अनुसार इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। इसके अलावा ना एक और हम लोग के पास जो है वो टाइप है सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, उसको भी हम लोग आज समझ लेंगे। तो आपके पास जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, वो कभी भी आप उस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए तो देखिए क्या करना है ना, आपको 2 नंबर दिया गया है, वो 2 नंबर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 12 और 18 को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 12 को देखिए लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आया।
हम लोग इस तरह इसको गुना में लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। ये एक और तरीका हम आपको समझा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। इसके अलावा 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, गुना के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है। और इस विधि को ना बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। और 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3। और इसी को लिखा जा सकता है 2 एक बार आया तो 2 का पावर 1, और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2। गुणनखंड निकल गया, इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए गुणनखंड के हिसाब से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम किस तरह लिखेंगे। तो ये 12 और 18 हो गया, इसका एचसीएफ अभी लिखने वाले हैं और फिर एलसीएम, ठीक है, बराबर। देखिए एचसीएफ क्या होता है ना, दोनों में जो कॉमन आएगा वो सबसे पहले आपको देखना है। तो दोनों में कॉमन तो 2 भी है और क्या है 3 भी है। अब दोनों में कॉमन का ना आपका जो पावर मिनिमम होगा वो निकालना है, मिनिमम पावर। तो अब मिनिमम पावर आपको दिख रहा होगा 2 का यहाँ कितना है 1, और यहाँ 2 का पावर 2 है। तो जो कम पावर वाला है केवल वही उतना ही हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 में एचसीएफ के केस में क्या होगा मिनिमम पावर वाला लेना है। और 3 और 3 में भी मिनिमम पावर 3 का कितना 1, तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 2 का पावर 1 2 होगा, 3 का पावर 1 3 ही होगा, यानी आंसर 6 आया, ठीक है। यहाँ भी क्या आया था 6। अब चलिए एलसीएम वाला। अब एलसीएम वाला है ना आपको जो मिल रहा है उसका मैक्सिमम पावर लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है एलसीएम में। जैसे 2 और 2 मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, तो इस 2 का मैक्सिमम पावर 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2। और 3 मिल रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 36, यानी आ गया आपका एलसीएम कितना 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एलसीएम हम लोग कितना निकाले थे 36। ये हम लोग का एक और भी तरीका है निकालने का। इस प्रोसेस से निकालने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसको हम लोग क्या किए प्राइम फैक्टर मेथड से इसको हम लोग फाइंड आउट किए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम शायद आपका कंप्लीट हो गया होगा ये समझ, जो बेसिक कंसेप्ट है आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से किस टाइप से हम लोग को निकालना है। ये हम लोग का प्रॉपर इसके फुल फॉर्म के डिफिनेशन के अनुसार हम लोग निकालें। और इसको देखिए गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर को क्या कहते हैं गुणनखंड। और जो यहाँ पर आपका मल्टीपल है इसको गुणज या कोई पहाड़ा भी कहते हैं, गुणज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए तो आप इस फुल फॉर्म के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। हम लोग केवल ना अभी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने सीखे। अब इसका कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट है। आज अगर आप बेसिक कंसेप्ट सीख लेना तो आपको कभी भी आगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए और हम लोग को क्या सीखना है इसमें, ठीक है। देखिए जब कभी भी आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, जब कभी भी बटा यानी फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर आ जाए, भिन्न में आ जाए, और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो उसका क्या प्रोसेस है। देखिए मान लेते हैं भिन्न में हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, एक ए बटा बी और एक ले लेते हैं सी बटा डी, ठीक है। आपका नंबर और भी हो सकता है, ये भिन्न में नंबर है। इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, अगर कोई भिन्न में नंबर लिखा हो, ठीक है, और इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो करना क्या होता है, जो ऊपर यानी बटे के ऊपर वाला टर्म है इसका तो एचसीएफ आपको अलग से निकाल लेना है, यानी ए का और सी का, ए कोमा सी का, और जो नीचे है ना बटा के इसका एलसीएम निकालना पड़ता है अलग से, यानी हो जाएगा बी कोमा डी। इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा अलग अलग, ठीक है, अगर बटा में रहे। और इसी प्रकार अगर एलसीएम आपसे निकालना पूछ दे, एलसीएम ए बटा बी और सी बटा डी, यहाँ कोई टर्म हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, 2 बटा 3 4 बटा 8 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका अगर आपको बटे वाला का यानी फ्रैक्शन वाला का एलसीएम निकालना हो तो जो बटे के ऊपर है इसका तो प्रॉपर वे में हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है, यानी ए कोमा सी का, ठीक है। लेकिन जो बटे में है ना इसका एचसीएफ आपको निकालना होगा, यानी बी कोमा डी का, ठीक है। ये हम लोग का एक तरह से फॉर्मूला समझें या कंसेप्ट समझें। बटा वाला में कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, किसी भी प्रकार का कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम का ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो आगे जो सवाल बनाएंगे उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट करिए, और भी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज इसमें देखेंगे, इसके बाद सवाल में हम लोग आएंगे। देखिए इसके एचसीएफ और एलसीएम का ना कुछ कंसेप्ट होता है। जैसे मान लिया जाए 2 नंबर है, 2 क्या है नंबर है, और 2 नंबर ए और बी है, क्या है ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 नंबर है, और ये 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना।
तो मान लिया जाए ए बी का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ किसका, ए और बी का, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे, तो एलसीएम किसका, इसी का, ए और बी का। 2 नंबर है, ए और बी के जगह में आपका कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसमें देखिए एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है कि 2 नंबर ए और बी हम लोग जो माने हैं, ये 2 नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट का मतलब गुना कर दें, तो ये इक्वल टू हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम के। जो 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसका गुना, और जो 2 नंबर का गुना करेंगे 2 नंबर को, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कुछ 2 नंबर अपने मन से मान लेते हैं। वो 2 नंबर 12 और 15 है, ठीक है। क्या है, 12 और 15। तो 12 और 15 का आपको एचसीएफ अगर निकालना हो तो 2-3 तरीका निकालने का। हम लोग गुणन, इसको हम लोग बना लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब 12 का निकालिए अभाज्य गुणनखंड करिए 12 का, तो 12 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आएगा। आप 15 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो क्या आएगा 3 गुना 5, यानी 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है। तो एचसीएफ कितना आया, 12 और 15 का। तो एचसीएफ क्या होता था, अभाज्य गुणनखंड विधि में जो मिलता था उसका मिनिमम पावर 3 और 3 मिल रहा, दोनों में एक ही पावर है तो एक ही 3 आएगा, और कुछ नहीं मिल रहा तो केवल 3 ही होगा। केवल क्या होगा, 3 ही होगा। और एलसीएम अगर निकालना हो 12 और 15 का, तो एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसका मैक्सिमम पावर, और जो नहीं कॉमन आएगा वो भी लिखना है। यानी 3 और 3 कॉमन है तो 3 तो एक बार आएगा, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो एक बार 5 आएगा। सबको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर है ना, 4 होगा, 4 5 20, 20 दिया 60, यानी हम लोग का एलसीएम कितना निकल गया 60, और एचसीएफ कितना गया 3। तो अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बनाया गया है, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग अगर बैठाएं, ए और बी 2 नंबर था, यहाँ 2 नंबर 12 और 15 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 15, ये इक्वल किसके होगा, इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के गुना के। यानी एचसीएफ कितना आया 3 और एलसीएम कितना है 60, ये आपस में बराबर है। गुना करके आप चेक करिए, बराबर आएगा। 12 को 15 से गुना करेंगे 180, और 3 को 60 से गुना करेंगे तो 180, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम, ठीक है। दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो इक्वल होगा। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक तो कंसेप्ट आपको ये समझना था, आप समझ गए आराम से। दूसरा देखिए चीज़ आपको क्या समझना है ना। दूसरा चीज़ कि अगर मान लिया जाए कोई नंबर है, जैसे कि ए बी सी, नंबर 1 2 3 कितना भी नंबर हो सकता है, और वो नंबर का ना आपको अनुपात यानी रेशियो दे रखा है। मान लिया जाए अनुपात को क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। तो मान लिया जाए 1 2 और 3, ये 3 नंबर है, और ये 3 नंबर का आपका क्या दिया है, अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ये क्या है, रेशियो दिया, लेकिन किसका रेशियो दिया हुआ है, अनुपात किसका है, संख्या का है, ठीक है। और वो बोला है कि जो भी वो 3 संख्या था उसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ मान लिया जाए 6 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा नंबर बताइए क्या होगा, तो ये संख्याओं का अनुपात है। तो देखिए आपको अगर नंबर निकालना हो ना, अगर आपको नंबर निकालना हो तो जो नंबर यानी संख्याओं का जो अनुपात है उसको अगर एचसीएफ से हम लोग गुना कर दे तो डायरेक्ट नंबर मिल जाता है। यानी 6 से 6 क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ से हम लोग अगर इसको गुना कर दें तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। तो पहला संख्या हो जाएगा 6 से 1 को गुना करेंगे 6, दूसरा संख्या हो जाएगा 6 दूनी 12, तीसरा संख्या हो जाएगा 6 तिया 18। ये डायरेक्ट आपको क्या देगा, संख्या देगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि संख्याओं के अनुपात से अगर एचसीएफ को गुना किया जाए तो वो डायरेक्ट क्या आता है, संख्या आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इससे एक बात और आपको समझना है कि जो एचसीएफ का वैल्यू निकलता है ना, ये एचसीएफ का वैल्यू हमेशा संख्या को डिवाइड करेगा। तो बताइए एचसीएफ 3 आया है, तो कौन से 2 संख्या के एचसीएफ 3 आया है, 12 और 15। 12 और 15 ऐसा 2 नंबर है जिसका एचसीएफ 3 है। तो ये जो एचसीएफ आया है ना, ये एचसीएफ उस संख्या को पूर्ण रूप से भाग करेगा, यानी डिवाइड करेगा पूर्ण रूप से। 3 से देखिए 12 भी कटेगा और 3 से 15 भी कटेगा, ये एचसीएफ का खास बात है। और एलसीएम जो होता है, ये एलसीएम 60 आया ना, ये एलसीएम खुद संख्या से डिवाइड होगा, ना कि संख्या को डिवाइड करेगा। यानी एलसीएम कितना आया 60, ये 60 खुद संख्या क्या है 12 और 15, ये दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा। यानी 12 के पहाड़ा में 60 भी आएगा, 15 के पहाड़ा में 60 भी आएगा। और साथ ही साथ जो एचसीएफ है वो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, जो एचसीएफ है ना वो एलसीएम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
बात समझ में आया? इससे हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को आपको समझना है कि एचसीएफ जो आता है वो नंबर को और एलसीएम दोनों को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, और जो एलसीएम आता है वो खुद दोनों नंबर यानी जितना भी नंबर दिया रहे 2 गो 3 गो वो नंबर से डिवाइड होगा और एचसीएफ से भी डिवाइड होगा कौन? एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का 2-3 कंसेप्ट हम आपको अभी समझाएं। इससे पहले जो तरीका था निकालने का एचसीएफ एलसीएम उसके बारे में हम लोग अभी पीछे डिस्कस किए थे, और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था, आप इसे नोट करिए। अब हम लोग आते हैं सीधे सवालों में। चलिए, तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। पहला सवाल में लिखा है 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। तो 3 पहिया है, प्रत्येक पहिया 1 मिनट चलता है। जो पहला पहिया है वो 1 मिनट में 20 चक्कर लगाएगा, और दूसरा पहिया 1 ही मिनट में 30 चक्कर लगाएगा, और तीसरा पहिया 1 ही मिनट में 40 चक्कर लगाएगा। ये दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वे पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का भाषा जो लिखा हुआ है ना, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक सर्कल में। जैसे कि मान लिया जाए इस पॉइंट से, या एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से तीनों पहिया चलना शुरू करता है। मान लेते हैं इस पॉइंट से तीनों पहिया चलना शुरू करता है, ठीक है। तो व्हील, पहिया क्या बोलते हैं? व्हील। तो पहला वाला जो पहिया है वो एक राउंड मारे या जितना मारे वो पता नहीं, लेकिन 1 मिनट में वो 20 चक्कर लगाता है, ठीक है। और दूसरा व्हील जो है वो 1 मिनट में ही 30 चक्कर लगाता है, और तीसरा व्हील जो है 1 मिनट में 40 चक्कर लगाता है, और तीनों पहिया यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो वापस वो जो चलेंगे कितने सेकंड बाद वो वापस पुनः इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे ये चलना शुरू किया, फिर ये चलना शुरू किया, फिर ये चलना शुरू किया, तो ये एक चक्कर ये लगाता है, एक चक्कर नहीं, 1 मिनट में वो 20 चक्कर लगाता है, और ये 1 मिनट में 30 चक्कर, ये 1 मिनट में 40 चक्कर। तो पुनः वापस जिस पॉइंट से शुरू किए थे उस पॉइंट पे कितने सेकंड बाद आएंगे, या कितने मिनट बाद, या क्या कितना समय लगेगा पुनः आने में, ये क्वेश्चन था। तो आपको अब समझना है सबसे पहले कि ये जो पहिया है ना, ये 1 मिनट में 20 चक्कर लगाने का क्या मतलब है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है पहले आपको समझना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 60 सेकंड में 20 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 20 चक्कर लगाने में कितना लगा उसको समय, 60 सेकंड। तो एक चक्कर लगाने में पहला वाला को कितना लगेगा, तो एक चक्कर लगाने में देखिए 20 चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगा, तो एक चक्कर लगाने में 60/20 सेकंड, एक चक्कर लगाने में 60/20 सेकंड लगेगा पहला वाला को। दूसरा वाला को एक चक्कर लगाने में 60/30 सेकंड लगेगा, और तीसरा वाला को 60/40 सेकंड लगेगा एक चक्कर लगाने में। अब क्या करना है ना, आपसे पुनः उसी स्थान पर आने का बाद बोला है कि पुनः उसी स्थान पर वो कितने समय बाद मिलेगा। तो इसके लिए आपको इनका क्या निकालना होगा, तो इनका निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो अब आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। अब बताइए जब बटा वाला एलसीएम निकालना हो तो इसका क्या टेक्निक है, हम बताएं अभी फॉर्मूला में कि ऊपर वाला का निकालना है एलसीएम किसका, 60 का और 60 का, और नीचे वाला का निकालना है एचसीएफ 20, 30 और 40 का। जब कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए ना निकालने, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यानी 60 का एलसीएम तो 60 ही आने वाला है, और एचसीएफ निकालना है 20, 30 और 40 का। तो इसका एचसीएफ क्या होता है, सबसे मिनिमम 10 तीनों में आएगा, ठीक है। तो आएगा 10। अब इसको हम काटेंगे 0 तो आया कितना, 6। अब सेकेंड में बदले थे तो यह सेकेंड में आंसर आएगा, यानी 6 सेकेंड होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी होगा 6 सेकेंड। यानी ये तीनों पहिया जो है ना 6 सेकेंड बाद वापस इसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। तो आपको देखिए इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2 संख्याओं का योग 144 है। 2 नंबर दिया है, इसका योग दे दिया 144, और उनका लघुत्तम समापरिवर्तक का मतलब एलसीएम कितना है, 420 है, ठीक है। तो छोटी अंक होगी। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन हिट से बना सकते हैं बहुत आसानी से। जैसा कि पहला ए नंबर ऑप्शन में कितना दिया है, 60। तो पहले ए नंबर ऑप्शन को हम लोग बना के देखते हैं। तो 2 संख्या का योग कितना दिया, 144। अगर मान लेते हैं एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो ये पहली संख्या हम लोग क्या मान लिए, तो पहली संख्या ऑप्शन हिट से 60, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या आपको समझना है। तो दूसरी संख्या
144 से 60 को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि दो संख्या को जोड़ के आ कितना रहा 144, तो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 4 से 0 गया तो 4, 14 से 6 गया तो 8, यानी दूसरी संख्या 84 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 84 हो गया। अब बोला है दो संख्याओं का एलसीएम 420 है, तो हम लोग देखते हैं 60 और 84 का एलसीएम कितना आता है। तो 84,60 इसका हम लोग निकालते क्या है एलसीएम। ठीक है, तो 84,60 का एलसीएम कितना आएगा, तो वो आएगा 420। कितना आएगा 420। ठीक है, तो अब एलसीएम आप लॉस निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से, देखिए ऐसे वाला। ठीक है, ये 2 के टेबल में आएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 30, ऐसे भी एलसीएम निकलता है। फिर 2 से आएगा, 2 दूनी 4 21 बार में, 15 बार में। उसके बाद 3 से 3 7 21, 3 5 15, सबको गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, तो इसको हम लोग गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, देखिए 12 5 60 और 60 को हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 420 आएगा। कितना आएगा 420। ठीक है, तो आया ना एलसीएम 420। तो हम लोग ऑप्शन हिट से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया था आपसे कि बताइए छोटी अंक क्या है, तो छोटी अंक हम लोग का 60 हो गया, तब ना बड़ी अंक हम लोग 84 माने, और ये छोटा ये बड़ा ही है, और दोनों क्या है हम लोग जब एलसीएम निकाले तो भी 420 आया जो क्वेश्चन में बोला था, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 60। आप ऑप्शन ए में आराम से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये भी फॉर्मूला जो आपको लिखवाए थे उसी के आधार पे ये बनेगा। लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का गुणफल, देखिए दो संख्याओं का क्या दिया है, प्रोडक्ट, गुणफल दिया है। तो दो संख्याओं का गुणफल कितना दिया है 28096। ठीक है, और उसका महत्तम समापरिवर्तक यानी इसका एचसीएफ कितना दिया है 36। ठीक है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा, मान लेते हैं इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, कोई संख्या का, तो एल गुना एलसीएम होता था, आपको याद होगा फॉर्मूला, दो संख्या का गुणफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम लोग 36 से इसको भाग लगा देंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। 228,096 को कितना से भाग देना है 36 से, है ना। अब इसको 36 से आप भाग लगाइए। ठीक है, तो ये कटेगा कितना 6 बार में, तो ऐसे कट रहा, हम लोग 6 बार में आसानी से इसको काट सकते हैं। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 6336। आप जब इतना को 36 से भाग दीजिएगा तो आएगा कितना 6336, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग का इस तरह आसानी से हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से बैठा के बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याओं का गुणफल का वैल्यू दिया था, एचसीएफ दिया था, एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम छोड़ दिए और एलसीएम निकाल दिए, इसको बटा में ले आए, भाग किए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसके जैसा ही है। इसमें लिखा है दो संख्याओं का लॉस और मौसो दिया हुआ है, दो संख्या है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है 2310, साथ ही साथ एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, बोला उनमें से एक संख्या दिया है, यानी मान लेते हैं पहली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दिया हुआ है 7 × 30। तो पूछा दूसरी संख्या क्या होगा। अब आपको तो फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। पहली संख्या पता है ये वाला है, दूसरी संख्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम दिया है, सबके जगह में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, बैठाएंगे। तो पहली संख्या 7 × 30, दूसरी संख्या पता नहीं, मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या क्या x पता नहीं, निकालना है। एचसीएफ कितना है 30 और एलसीएम कितना है 2310। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए आसानी से काट सकते हैं। सबसे पहले तो ये 30 और 30 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 30 कट गया। 7 से देखिए ये कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 21 330 बार में, यानी दूसरी संख्या 330 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 330। बिल्कुल आसान था ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ वह कौन सी संख्या है जिसे 20, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 20, 25, उसके बाद है 35 और 40। ठीक है, से भाग देने पर 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है। वो तो पहला वाला जो है इसका शेष कितना बचता है, 20 से भाग देने पर 13, 25 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा 18, और 35 से भाग देने पर शेष बचेगा 28,
और 40 से भाग देने पर शेष बचेगा 33। अब जो शेष बचा ना आप इसको माइनस करके देखिए, ठीक है, सबको माइनस करना है। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 7, इसमें भी क्या आएगा 7। देखिए माइनस करने पर सब जगह क्या आ गया 7 7 7, यानी एक जैसा आ गया ना। जब ऐसा आ जाए तो जो आपको जिससे भाग लगाए थे ना इसका निकालना होगा आपको लॉसो और 7 से घटा देना होगा, ये 7 से घटा देना होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं 20, 25, 35 और 40 का लॉसो एलसीएम, ठीक है। चलिए तो 5 के पहाड़ा में तो ये सब आएगा, 5 4 20, 5 5 25, 5 7 35 और 5 8 40, ठीक है। अब देखिए 4 के टेबल में ये सब आएगा 2 गो, ये और ये, 4 एकम 4, 5 7 और 4 दूनी 8। अब ये तीनों अभाज्य संख्या खुद हो गया, 5 7 और 2 कैसा संख्या अभाज्य, तो सबको हम लोग कर लेंगे गुना, तो हम लोग का निकल जाएगा एलसीएम। इसीलिए 5 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 2। अब इसको गुना करिए, 5 5 25, 25 चरे 100, 100 दूनी 200, 200 को 7 से करेंगे तो 2 7 14, 1400 आया। अब आपसे संख्या पूछा था, जो शेषफल बचा है उसमें से जो संख्या को घटा के जो आया था इससे इसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का निकल जाएगा 1 4 0 0 और जो भी यहाँ इक्वल में आया था सब जगह 7, 7 से माइनस करना है, 7 से माइनस करते 1393, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है 1393। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1393, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को सॉल्व करेंगे। 200 तक 3 एवं 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या कितनी है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 200 तक 3 और 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं हैं, जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाली नंबर आपको ढूंढना है 200 तक। तो 3 और 4 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि 3 और 4 का आपको निकाल क्या लेना है लॉसो एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, यानी 12 पहला संख्या होगा जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगा और 200 तक खोजना है, यानी पहला संख्या तो 12 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 24, 12 का ही मल्टीपल चलने वाला है ना, बड़का 12 12 दूनी 24 12 इस तरह जाएगा। तो 200 तक लेना है, तो 200 तो आता नहीं है, तो उससे पहले 192 शायद आएगा दोनों से, 12 के पहाड़ा में ये कटेगा है ना, 12 कम 12 फिर जाके 72 आएगा। तो हम लोग का आखिरी नंबर 192 होगा। 200 तक हम लोग जाएंगे तो 192 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 200 तक जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो, वो नंबर 200 से पहले जस्ट ये वाला है। आपको an निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो a 12 हो जाएगा और डी भी 12 होगा, क्योंकि 24 से 12 को माइनस करेंगे तो 12। ये लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म क्या दिया हुआ 192। अब एल का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, a प्लस n माइनस 1 डी 192, ठीक है। अब a के जगह में a का वैल्यू बैठाना है, n निकालना है, इसमें कितना टर्म है d का वैल्यू 12 192, तो ये आ गया आपका 12 और n से गुना होगा तो 12n और माइनस 12 बराबर 192। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 12n बराबर 192। ये 12 से कटेगा ना, तो 12 से कितना बार में कटेगा 12 कम 12 12 कम 12 12 6 72, यानी ये कटेगा 16 बार में। तो हम लोग का आंसर भी कितना आ जाएगा 16, यानी टोटल 16 टर्म है, यानी 16 नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये an वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज किए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3/7, 5/6 और 2/3। इसका क्या निकालना है मोसो निकालना है। मोसो क्या होता है एचसीएफ। तो चलिए ये फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन वाला का एचसीएफ निकालने हम लोग जानते हैं। तो 3/7, 5/6 और 2/3 इसका एचसीएफ पूछा है, तो हम लोग ऊपर वाला का तो निकालेंगे एचसीएफ, यानी 3 5 और 2 का, और बटा का नीचे वाला का निकालेंगे हम लोग एलसीएम 7 6 और 3, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ जो है ना, ये तीनों में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कॉमन होगा, तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम इस तीनों का निकालना है हमको, 7 का 6 का और 3 का, ठीक है। तो ये तीनों में हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 7 दूनी 14 7 21 7 4 28, ठीक है। वो तो आता नहीं है ना एलसीएम में, 7 4 7 5 35, उसके बाद आएगा 42,
क्या आएगा 42। यानी 42 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा, यानी 7, 6 और 3 का आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना। वो एलसीएम आएगा कितना 42, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1/42। ठीक है, एलसीएम निकालने आपको आता होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि तीन भिन्न संख्याओं का, इसमें 3 संख्या है, 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, यानी एलसीएम दिया हुआ, 3 नंबर है, उसका एलसीएम तीनों का क्या दिया है 364, क्या दिया हुआ है 364, और बोला इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखिए एचसीएफ नहीं हो सकता है बोला गया है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया, सारा ऑप्शन को लिख लेना, ये ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 91 और ऑप्शन डी में कितना लिखा हुआ 13। अब बताइए एलसीएम तो इतना दिया है, पूछा है इसमें से जो ऑप्शन है वो एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। तो बताइए जब हम शुरुआत किए थे तो हम बताए थे कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, जो एचसीएफ होता है वो क्या करेगा एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। तो 14 इसको तो डिवाइड कर लेगा ना, 14 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये तो संख्या कन्फर्म है कि होगा। आपसे क्या पूछा कौन सा नहीं होगा, क्या पूछा कौन सा नहीं होगा, तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए 36 है और 4 है 14, ठीक, 14 दूनी 28, ये आ गया 8 और 4, ये 84 हम लोग का आ जाता है। कितना बार में आ जाता है 84 बताइए, तो ये 84 आएगा 6 बार में, 6 बार में क्या आएगा 84, पूरा पूरा भाग चल गया, ये है। ठीक है, अब हम लोग भाग कर लेते हैं 36 से, 36 से एक बार में 36, 4 उतरा है ना, तो अब तो ये उतरा, तो अब तो ये आ गया शेषफल 4, तो ये तो 36 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग का आंसर हो गया बी, यानी 36 ऐसा नंबर है जो 364 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा, इसीलिए 36 कभी भी उस नंबर का क्या नहीं हो सकता है, एचसीएफ नहीं हो सकता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, 91 भी इसको डिवाइड करेगा, 13 भी डिवाइड करेगा और 14 भी डिवाइड करेगा। एकमात्र नंबर 36 है जो इसको डिवाइड नहीं करेगा, यानी 36 कभी एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक, इस तरह आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है 1.5 मीटर और 1 मीटर लंबे 2 पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। जैसे कि मान लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है कि 2 पाइप है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक पाइप है, ठीक है, ये कितना है 1.5 मीटर लंबा एक पाइप है, एक और दूसरा पाइप है जो 1.2 मीटर लंबा है, ये मान लेते हैं दूसरा पाइप है जिसका लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक है, बोला इन दोनों को ना, दोनों पाइपों को कोई हिस्सा शेष ना बचे, इसको बोला है 2 पाइपों का बराबर टुकड़ों में काटना है, बराबर टुकड़ों में इन दोनों पाइप को काटना है ताकि ना तो इसका भी कोई शेष हिस्सा बचे ना तो इसका भी कोई शेष हिस्सा बचे। ठीक है, लेकिन बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या नहीं, अधिकतम लंबाई क्या होगा। जब अधिकतम लंबाई बोलेगा तो इन दोनों का निकाल लेना है आपको एचसीएफ। क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। चलिए तो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं किसका, 1.5 और 1.2 का, यही आंसर होगा। अब देखिए एचसीएफ आपको देखिए भिन्न में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आपको ज़्यादा आसानी होगा निकालने में। तो 1.5 पे तो इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है, पॉइंट काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 1.2 है, पॉइंट काटेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10 आ गया इस फॉर्म में, है ना। तो अब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ इसका कैसे निकलेगा, ऊपर वाला का तो एचसीएफ ही निकालेंगे, है ना, ये कट के छोटा हो सकता है लेकिन हम लोग अभी नहीं काटते हैं, और नीचे वाला का निकाल लेते हैं हम लोग क्या, एलसीएम 10,10। अब एचसीएफ तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी 3, क्योंकि 3 के पारा में ये और ये दोनों आ जाता है, और इसका तो 10 का 10 ही निकलेगा, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 3, यही आंसर होगा। यानी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर आंसर, 0.3 मीटर का लंबाई का टुकड़ा हम लोग काटेंगे। ठीक है, प्रत्येक को क्या 0.33 मीटर का काट के चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 2.4, 0.36, 7.2। ठीक है, ये 3 नंबर है, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ किसका, 2.4, 0.36 और 7.2 का। तो देखिए पॉइंट वाला है, सबसे पहले तो आपको पॉइंट उड़ा के नीचे फ्रैक्शन बना लेना है, यानी ये आ जाएगा
24/10, इसको भी काट के कर देना, ये आ जाएगा 100, और इसको भी काट के आपको बना लेना है फ्रैक्शन, कितना आ जाएगा 10। इतना आने के बाद हम लोग का जो प्रोसेस है निकालने का वो क्या था, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ 24, 36 और 72 का, और नीचे वाला का एलसीएम यानी 10, 100 और 10 का। ठीक है, अब बताइए एचसीएफ 24, ये 24 है, 36 और 72 का क्या आएगा, तो ये तीनों को डिवाइड करने वाला वो मिनिमम नंबर क्या होगा, हाईएस्ट नंबर क्या होगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा, वो होगा 12। 12 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 100। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 100, यानी 2 संख्या है नीचे ना, 2 जीरो है तो आ जाएगा 0.12, 0.12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.12, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप जब इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए ना, तो फ्रैक्शन नहीं है पॉइंट है तो उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी हम लोग देखें कितना नंबर आएगा, सी नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए तो आपको इतना समझ में आया होगा एचसीएफ के बारे में। तो स्टार्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का था ना, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। बाकी ये जो क्वेश्चन बना है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये कुछ भी चेंज करके आ सकता है, लेकिन आप शुरुआत का कंसेप्ट आपको पता होगा तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।